हिटलर ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता चुना और यूरोप एक बर्बाद कॉन्टिनेंट बन चुका था। सोचिए, क्या आप किसी ऐसे आदमी पे भरोसा कर सकते हैं जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई हो। एक इनिशियल मिशन ऑपरेशन ओवरकास्ट स्टार्ट किया गया जिसका काम था जर्मन साइंटिस्ट को इंटेरोगेट करना, लेकिन आर्मी और CIA ने लूप होल्स ढूंढे, सच्चाई को मैनिपुलेट किया गया। इस पर इल्जाम था कि इसने स्लेव लेबर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में जाके वो नासा का एक टॉप इंजीनियर बना। उसने नाजी रेजिम की सबसे खतरनाक और सबसे ब्रूटल एस्पेक्ट्स जैसे कि कंसंट्रेशन कैंप्स, मास एग्जीक्यूशन और सीक्रेट पुलिस में मेन रोल निभाया। सोचिए, एक तरफ वॉर क्रिमिनल्स को सजा मिल रही है और दूसरी तरफ उन्हीं के कलीग्स अमेरिकन लैबोरेटरीज में हीरो बन चुके हैं। सच मिटाया जा रहा था ताकि साइंस बचाई जा सके। 1945 नाजी जर्मनी का पतन शुरू हो चुका था। Across the country, the pace of the German surrender now gathered momentum. हिटलर ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता चुना और यूरोप एक बर्बाद कॉन्टिनेंट बन चुका था। लेकिन जहां एक जंग खत्म होती है वहीं दूसरी जंग शुरू होती है, लेकिन इस बार बैटलफील्ड था साइंस। USA और सोवियत यूनियन के बीच में एक नई वॉर शुरू हो गई थी, कोल्ड वॉर। लेकिन इस नई जंग में बॉम्ब से ज्यादा कीमती थी दिमाग, और इसीलिए अमेरिका ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन पेपर क्लिप। आज हम बात करेंगे कि कैसे नाजी वॉर क्रिमिनल्स को USA ने अपनी लैब्स में जगह दी। उनके पास्ट को ढूंढने के बजाय उनके पास्ट को छुपा दिया गया। यह कहानी है सच्चाई की, धोखे की और पावर की। सोचिए, क्या आप किसी ऐसे आदमी पे भरोसा कर सकते हैं जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई हो। लेकिन अमेरिका ने किया। नाजी जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ ऐसे इन्वेंशंस किए जो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा नए थे। V2 रॉकेट्स, नर्व एजेंट्स एंड जेट इंजन्स। लेकिन इन इन्वेंशंस के पीछे कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो हिटलर के लिए काम करते थे, जैसे वर्नर वॉन ब्रॉन। वॉन ब्रॉन ने V2 रॉकेट डिजाइन किए, पहली बैलिस्टिक मिसाइल बनाई। लेकिन इन मिसाइल्स को बनाने में जिन लोगों ने काम किया वो थे फोर्स्ड लेबर फ्रॉम कंसंट्रेशन कैंप्स। डोरा मिटलबाउ कैंप में हजारों लोग मर गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वॉन ब्रॉन और उसकी टीम फास्ट प्रोडक्शन चाहते थे। एक तरफ थी ब्रिलियंस और दूसरी तरफ थी ब्रुटैलिटी। ये था नाजी साइंस का असली चेहरा। वॉर के बाद अमेरिका ने रियलाइज किया कि नाजी साइंटिस्ट उनके लिए एक गोल्ड माइन साबित हो सकते हैं। एक इनिशियल मिशन ऑपरेशन ओवरकास्ट स्टार्ट किया गया जिसका काम था जर्मन साइंटिस्ट को इंटेरोगेट करना, लेकिन जल्द ही मिशन का नाम चेंज करके ऑपरेशन पेपर क्लिप रख दिया गया। क्यों पेपर क्लिप? क्योंकि जिन साइंटिस्ट को सेलेक्ट किया जाता था उनकी फाइल्स पर एक पेपर क्लिप लगा दिया जाता था। सीक्रेट कोड था ये, और उन्हीं फाइल्स को सैनिटाइज किया जाता था। बेसिकली उनके नाजी लिंक्स मिटा दिए जाते थे। प्रेसिडेंट ट्रूमन ने स्पेशली मना किया था कि कोई भी नाजी पार्टी का हार्डकोर मेंबर अमेरिका नहीं लाया जाएगा, लेकिन आर्मी और CIA ने लूप होल्स ढूंढे, सच्चाई को मैनिपुलेट किया गया और वॉर क्रिमिनल्स को साइंटिस्ट बना के अमेरिका में एंट्री दिलवाई गई। यह था एक साइकोलॉजिकल गेम। यह मिशन सिर्फ एक रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं थी। US आर्मी के काउंटर इंटेलिजेंट कॉर्प्स ने जर्मनी के हर कोने में छापा मारा। हॉस्पिटल, प्रिजनर कैंप, रिफ्यूजी कैंप्स, हर जगह साइंटिस्ट ढूंढे गए और फिर शुरू हुआ क्लीनिंग प्रोसेस। जिनके ऊपर वॉर क्राइम्स के चार्जेस थे उनका डेटा मैनिपुलेट किया गया। एक साइंटिस्ट का नाम था आर्थर रुडोल्फ। इस पर इल्जाम था कि इसने स्लेव लेबर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में जाके वो नासा का एक टॉप इंजीनियर बना। प्रेसिडेंट ट्रूमन को बोला गया कि ये सब नॉन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जबकि असलियत ये थी कि काफी सारे साइंटिस्ट नाजी पार्टी के मेंबर्स थे, कुछ तो SS पार्टी के भी थे।
एसएस का मतलब शुद्ध से फल है। यह एक एलाइट पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन थी नाजी जर्मनी की, जिसे ओरिजिनली एडोल्फ हिटलर की पर्सनल बॉडीगार्ड यूनिट के रूप में बनाया गया था। लेकिन बाद में एसएस ने नाजी रिजीम की सबसे खतरनाक और सबसे ब्रूटल एस्पेक्ट्स जैसे कि कंसंट्रेशन कैंप्स, मास एग्जीक्यूशन और सीक्रेट पुलिस में मेन रोल निभाया। यह सिर्फ मिलिट्री पर्सनल नहीं थे, यह हिटलर के कोर सपोर्टर्स थे और साथ में जेनोसाइडल मिशंस के प्राइमरी एग्जीक्यूटिव्स भी थे। एसएस के मेंबर और भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट और वॉर क्राइम्स के जिम्मेदार थे। इसका मतलब अमेरिका ने सिर्फ नॉर्मल साइंटिस्ट को ही नहीं, डायरेक्टली जेनोसाइडल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को भी रिक्रूट किया था, जो इसे मॉरली और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देता है। सोचिए, एक तरफ वॉर क्रिमिनल्स को सजा मिल रही है और दूसरी तरफ उन्हीं के कलीग्स अमेरिकन लैबोरेटरीज में हीरो बन चुके हैं। इस रिक्रूटमेंट का सस्पेंस इस बात पर निर्भर करता था कि उनकी फाइलों में सच्चाई मिटा के कितना ज्यादा झूठ भर दिया गया है। सच मिटाया जा रहा था ताकि साइंस बचाई जा सके। अब अमेरिका में ये जर्मन साइंटिस्ट काम कर रहे थे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि आर्मी, नेवी और नासा के टॉप सीक्रेट प्रोग्राम्स पे। 1600 से ज्यादा साइंटिस्ट को यूएस ले जाया गया। इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर नाम था वर्नर वॉन ब्रॉम। हाँ, वही जो हिटलर के लिए V2 रॉकेट्स बना रहा था और अब अमेरिका के लिए सैटर्न V रॉकेट का डिजाइन बना रहा था। इस रॉकेट ने पहली बार इंसान को चांद पर भेजा, लेकिन असलियत ये है कि ये बात भी पब्लिक को नहीं बताई गई। यहाँ साइंटिस्ट की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा गया था। क्या आपको पता है, जब अपोलो 11 लॉन्च हुआ तो नासा का टॉप इंजीनियर वो था जिसका पास्ट नाजी से था। इन साइंटिस्ट ने सिर्फ स्पेस रेस नहीं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी एडवांस की। जेट प्रोपल्शन, स्टेल्थ डिजाइन, बायोलॉजिकल वारफेयर, इन सब में ये साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स थे। और जब यूएसएसआर ने इन साइंटिस्ट को उठाना शुरू किया अपने ऑपरेशन ओसावाहिम में, और तब अमेरिका ने और भी एग्रेसिव हायरिंग स्टार्ट कर दी और यह एक इनविजिबल आर्म रेस की तरह बन गया था। साइंस और मॉरलिटी के बीच में एक डिसीजन लेना था जो अमेरिका ऑलरेडी ले चुका था, लेकिन इस डिसीजन को दुनिया से छुपा के रखा गया था। पब्लिक के सामने नासा एक साइंटिफिक ग्लोरी थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी कहानी चल रही थी जिसका सच सामने आ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। कई अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस चीज का अपोज किया कि वॉर क्रिमिनल्स को उनके साथ काम करने दिया जा रहा है। एक नासा एम्प्लॉय ने कॉन्फिडेंशियल मेमो में लिखा, "We are walking on moral ruins built by monsters." विसल ब्लोअर ने रिपोर्ट दिया कि आर्थर रिडल्फ जैसे लोगों ने लेबर कैंप्स के अंदर हॉरिफाइंग कंडीशंस में लोगों से काम करवाया। एक एक्स प्रिजनर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि "We are treated like machines, we are dying and von Braun knew it." लेकिन जब ये चीजें मीडिया तक पहुंची 1980s के दौरान, तब अमेरिकन पब्लिक शॉक में रह गई थी। नासा ने रुडोल्फ को क्वाइटली रिटायर करवा दिया और उसे वापस जर्मनी भेज दिया, लेकिन अब तक डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका था। नासा के अंदर साइंस और गिल्ट दोनों साथ साथ चल रहे थे। ऑपरेशन पेपर क्लिप के साइंटिस्ट सिर्फ रॉकेट्स नहीं बना रहे थे, कुछ अमेरिका के सबसे कंट्रोवर्शियल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में भी शामिल थे। TIA ने एक शैडो प्रोग्राम लॉन्च किया, MK अल्ट्रा। इसका एम था द माइंड कंट्रोल, हिप्नोसिस, LSD, माइंड डेप्रिविएशन, सेंसरी डेप्रिविएशन, यह सब एक मिशन के लिए कंट्रोल द ह्यूमन माइंड। जर्मन साइंटिस्ट, जिनमें से कुछ कंसंट्रेशन कैंप्स में साइकोलॉजिकल टॉर्चर का तजुर्बा रखते थे, उनको CIA ने रिक्रूट किया। उन्होंने अमेरिका के अंदर ही अनएथिकल ह्यूमन ट्रायल्स किए। मेंटल पेशेंट्स, प्रिजनर्स, कभी कभी तो नॉर्मल इंसान पे ट्रायल्स किए जा रहे थे। वो सब अनजाने में ही सही, लेकिन जेनुआ पिग बन गए थे जिन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सोचिए, जिन्होंने पहले हिटलर के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए थे, आज वो अमेरिका के लिए दिमाग का तजुर्बा कर रहे हैं, और सब कुछ टॉप सीक्रेट। क्या ये साइंस थी या मॉडर्न डे ब्लैक मैजिक? 1960s से 1970s तक जब कुछ जर्नलिस्ट ने ऑपरेशन पेपर क्लिप और MK अल्ट्रा जैसे प्रोजेक्ट्स के प्रूफ ढूंढने की कोशिश की,
तो CIA ने उनके पीछे भी अपने आदमी लगा दिए। न्यूयॉर्क टाइम के एक आर्टिकल ने रिवील किया कि कैसे नाजी के साइंटिस्ट अभी अमेरिका के टॉप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद सेनेटा ने इंक्वायरी स्टार्ट की। CIA के डायरेक्टर ने एडमिट किया, वी कॉम्प्रोमाइज ऑन एथिक्स फॉर नेशनल इंटरेस्ट। ये वो मोमेंट था जब अमेरिकन पब्लिक ने ये पूछा कि क्या हम जीतने के लिए अपनी आत्मा को भी बेच चुके हैं। और तभी से ऑपरेशन पेपर क्लिप एक ओपन सीक्रेट बन गया, जिसके बारे में सब जानते तो हैं लेकिन कोई कभी पूरा सच नहीं बोलता। ऑपरेशन पेपर क्लिप का सबसे बड़ा सवाल ये था कि कोई भी देश अपने वैल्यूज को सैक्रिफाइस कर सकता है क्या सिर्फ एक्सीलेंस के लिए? अमेरिकन्स ने कहा यस, इफ इट सर्व्स नेशनल सिक्योरिटी। एक तरफ वॉन ब्राउन जैसे लोगों ने नासा को चांद तक पहुंचाया, लेकिन दूसरी तरफ उनके हाथ लाखों लोगों के खून से रंगे हुए थे। उनको मेडल्स मिले, उनके नाम पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी, उनके नाम पे बिल्डिंग्स तक बनाई गई, लेकिन विक्टिम्स उनके लिए था सिर्फ एक साइलेंस। कई हिस्टोरियंस ने कहा कि ऑपरेशन पेपर क्लिप ने अमेरिकन्स का मॉरल कंपास डिस्टॉर्ट कर दिया है। ये एक वॉर थी एथिक्स और एक्सीलेंस में, जिसमें हार हमेशा ह्यूमैनिटी की हुई। आज भी पेपर क्लिप की शैडो साइंस और इंटेलिजेंस कम्युनिटी पर है। क्या आप जानते हैं कई AI और स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स इनडायरेक्टली उन्हीं फाउंडेशंस पर बने हैं जो पेपर क्लिप साइंटिस्ट ने डाली थी। और जो एथिक्स तब कॉम्प्रोमाइज किए गए थे, आज भी उन एथिक्स को उसी तरह से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। सीक्रेट प्रोग्राम्स, ह्यूमन ट्रायल्स, सर्वेलेंस सिस्टम। अमेरिका ने सिर्फ साइंटिस्ट नहीं लिए थे, उन्होंने पूरा एक कल्चर अपनाया है जहाँ सीक्रेसी, पावर और रिजल्ट्स ने मोरालिटी को ओवरशैडो कर दिया है। अब सवाल आपके सामने है, अगर आप एक देश के लीडर होते जिसे अपने एनिमीज से बचना है, अगर आपके पास चांस हो कि कुछ वॉर क्रिमिनल्स को लेके उनके ज्ञान की हेल्प से आप अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं, तो क्या आप पूरा करेंगे? ऑपरेशन पेपर क्लिप का सच अनकंफर्टेबल है, लेकिन सच तो यही है। अमेरिका ने जीतने के लिए मॉन्स्टर साइंटिस्ट को अपने यहाँ हीरो बना दिया। और जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हर प्रोग्रेस की एक कीमत चुकाई जाती है। सवाल यह नहीं कि प्रोग्रेस हुई, सवाल ये है कि कीमत किसने चुकाई। ऑपरेशन पेपर क्लिप एक ऐसी कहानी है जहां साइंस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स एक डार्क डांस करते हैं। वक्त ने सब कुछ धो दिया, लेकिन शैडोज अभी भी बाकी हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आईना है जिसमें हम सोसाइटी के असली चेहरे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी जाने कि हर ग्रेटनेस के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक प्राइस।